हेलो दोस्तों। हमारा आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया है और मेरे पास एक सामाजिक विज्ञान का पेपर है जिसका कोड था 825 GB। अगर आपका भी यही पेपर था तो आप लोग भी इससे मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन को ही इसमें टिक कराऊंगा बस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1977 ईस्वी में, बी 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1688 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। चलिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में फिर से दे दिए हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निम्न में से किसने निभाई थी? इसमें पूछ रहा है कि किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी विलियम प्रथम या फिर ऑप्शन डी ऑटो वान बिस्मार्क। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में या फिर ऑप्शन डी 1916 में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1917। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, दलित वर्ग एसोसिएशन को गठित करने वाले निम्न में से कौन है? मतलब इसमें पूछ रहा है दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी सावित्रीबाई फूले या फिर ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजारू। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक तथा IMF के किसी भी फैसले पर निम्न में से कौन सा देश वीटो कर सकता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अमेरिका विश्व बैंक तथा IMF के किसी भी फैसले पर वीटो कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम के संविधान में वर्णित नहीं है। मतलब ये पूछ रहा है बेल्जियम के संविधान में जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो कि वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए फ्रेंच और डच मंत्रियों की संख्या समान नहीं होगी, ऑप्शन बी केंद्र सरकार की शक्तियों को देश के 2 इलाकों में समान रूप से सुपुर्द कर दी गई है, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स में डच और फ्रेंच भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रेंच और डच मंत्रियों की संख्या समान नहीं होगी। बेल्जियम के संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 223। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 371। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किया गया है।
इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी पुलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलिस। पुलिस राज्य सूची का विषय है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2023 या फिर ऑप्शन डी 2002 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023, ऑप्शन सी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में 2023 को पारित हुआ था। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। द्विदलीय व्यवस्था निम्न में से किस देश में है? इसमें पूछ रहा है किस देश में द्विदलीय व्यवस्था होती है। तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसाधनों का न्याय संगत वितरण किस प्रकार के विकास से संभव है? सभी संसाधनों का न्याय संगत वितरण किस प्रकार के विकास में संभव है? ऑप्शन ए सतत विकास, ऑप्शन बी मिश्रित विकास, ऑप्शन सी पूंजीवाद विकास या फिर ऑप्शन डी पारंपरिक विकास। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा सतत विकास। सतत विकास के अंतर्गत सभी संसाधनों का न्याय संगत वितरण किया जा सकता है और उनका विकास होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? ऑप्शन ए नहर परियोजना, ऑप्शन बी संरक्षित जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व या फिर ऑप्शन सी हरित क्रांति या फिर ऑप्शन डी मत्स्य पालन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संरक्षित जैव मंडल या जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी धान और गेहूं, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चाय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, धान और गेहूं को हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी देश में कोयला खदानें बंद हो जाएं, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन व उद्योग या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। तो यदि हम किसी भी देश में कोयला खदानें बंद हो जाएंगी तो सबसे पहले परिवहन को प्रभावित करेंगे। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा परिवहन। क्वेश्चन नंबर 15, यदि भारत के समुद्री बंदरगाह कुशलतापूर्वक कार्य न करें तो? यदि भारत के समुद्री बंदरगाह कुशलतापूर्वक काम न करें तो क्या होगा? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार प्रभावित होगा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होगा, ऑप्शन सी सड़क परिवहन ठप हो जाएगा या फिर ऑप्शन डी कृषि उत्पादन घट जाएगा। तो जो समुद्री बंदरगाह होते हैं तो वहाँ एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विकास को मापने का सबसे सामान्य आर्थिक मापदंड है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, बी साक्षरता दर, सी रोजगार दर या फिर ऑप्शन डी निर्यात दर आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्र में, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी संगठित क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऋण लेने वाले संपार्श्विक कोटे तलर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्थिर पूंजी के रूप में, बी चल पूंजी के रूप में, सी निवेश के रूप में
या फिर ऑप्शन डी उधारदाता को गारंटी के रूप में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उधारदाता को गारंटी के रूप में। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने कारखाने लगाती है जहां। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ पर अपने कारखाने लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं? ऑप्शन ए बाजार नज़दीक हो, बी सस्ता श्रम मिले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे अगर आप ही अपनी कंपनी कहीं खोल रहे हैं या कारखाना लगा रहे हैं तो आप कहाँ लगाएंगे? जहाँ जहाँ सस्ता श्रम मिले, मतलब जहाँ पर आसानी से काम करने वाले मजदूर मिल जाएं और उन्हें पैसा भी कम देना पड़े, और जहाँ बाजार नज़दीक हो। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता को अनुसूचित सौदेबाजी और शोषण की दशा में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है? ए सुरक्षा का अधिकार, बी क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी चयन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चन में जो आंसर हमने बताया है इसी को आप लोगों ने भी एग्जाम में टिक किया होगा। इसी चैनल पर आपको आने वाले सभी पेपर के डिटेल्स डिस्कशन लाइव में मिलेंगे। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।